आवारान में फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। मेजर सैयद रब नवाज तारिक बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। फोर्सेस की मुअस्सर कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR का कहना है फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का ऑपरेशन पर फोर्सेस को जबरदस्त खिराज तहसीन। शहीद मेजर रब नवाज को खिराज अकीदत पेश किया। कल्लात में मुसाफिर बस पर फायरिंग, 3 मुसाफिर जान बहक, 13 जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। बस हमले में जान बहक 3 अफराद का ताल्लुक कव्वाल पार्टी से था। कव्वाल नदीम साबरी ने बताया 3 भाई जान बहक हुए, कई जख्मी हैं। पाकिस्तानी एयरलाइंस का बरतानवी फजाओं में दाखिला बहाल। बरतानिया ने भी पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान का नाम परवाजों के लिए गैर महफूज फहरिस्त से निकाल दिया गया। पाकिस्तान एयरलाइंस अब बरतानिया की परवाजों के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्जाम, अलीमा खानम को नोटिस जारी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन की अलीमा खानम को आज सुबह 11:30 बजे पेश होने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल की जेर सदारत WMO का सालाना जनरल इजलास पहली बार जद्दा में होगा। WMO का 23वां सालाना इजलास 6 से 9 नवंबर को इंटर कॉन्टिनेंटल जद्दा में मुनाकिद होगा। सदर WMO सलमान इकबाल, चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अरशद सत्तार और सदर WMO मिडल ईस्ट कामरान गनी की जानिब से दुनिया भर में मेमन कम्युनिटी को शिरकत की दावत। जद्दा में होने वाले इजलास में शिरकत के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका। शुरका मीटिंग में शिरकत के साथ उम्रे की सआदत भी हासिल कर सकेंगे। PIA पर पाबंदी की जिम्मेदारी बानी PTI पर भी आयद होती है। बानी PTI और गुलाम सरवर ने रियासत के खिलाफ जुर्म किया। वजीर दिफा व हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का कहना है बानी और गुलाम सरवर ने मिलकर PIA को कब्रिस्तान बना दिया था। PTI के वजीर ने अपने ही इदारे पर इल्जाम लगाकर पाबंदी को दावत दी थी। पाबंदी के बायस कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। किसी को क्लीन चिट नहीं। साबिक वजीर की तकरीर ही मुजरिम साबित करने के लिए काफी है। अब ज्यादा एतमाद के साथ इंक्वायरी और एहतसाब करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। वजीर आजम ने बरतानिया के लिए परवाजों की बहाली पर मुबारकबाद दी। कहा माजी में PTI रहनुमाओं की गैर जिम्मेदाराना बयानात से पाबंदियां लगी, मुल्की साख को नुकसान पहुंचा। बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाजों का दोबारा आगाज इंतहाई अहम संग मील है। परवाजों के आगाज से सयाहत को भी फरोग मिलेगा। पाकिस्तानियों के लिए सफरी सहूलत में इजाफा होगा। पंजाब में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। कच्चे मकान और खस्ता हाल इमारतें ढह गईं। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों और खवातीन समेत 33 से जायद अफराद जान बहक। लाहौर में 13 अफराद जान से गए। ठोकर नियाज बेग में छत गिरने से 5, रायवन रोड पर 3, हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे जान से गए। ओकाड़ा में शदीद बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। MA जिनाह रोड पर इमारत जमी बोस। हादसात में 5 अफराद जान बहक हुए। मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट जेल की दीवार गिर गई। 843 कैदियों की हाफिजाबाद और लाहौर की जेलों में मुंतकिली का फैसला। जुड़वा शहरों में भी तूफानी बारिश। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में दरख्त गिर गया। मुताद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिश। हादसात में 7 अफराद जान बहक। जिला बोनेर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से राब्ता सड़कें मुतासर। हादसात में 4 अफराद जान बहक। स्वात में कच्चे मकान की छत गिरने से 3 खवातीन जख्मी हो गईं। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर फटने का खतरा बढ़ गया। PDMA ने चतराल, दीर, स्वात और कोहिस्तान की जिले इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। हसास मकामात की निगरानी और इनखला की मशक़ें यकीनी बनाने की हिदायत। टिल्लास में तता पानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद शाहराए कराकरम जुज़वी बहाल। दयामिर में राब्ता सड़कें मुतासर। अवाम को मुश्किलात का सामना।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजारतों की कारकर्दगी हर 2 माह बाद जांचने का ऐलान। खराब कारकर्दगी पर तादीबी कार्रवाई का इंतबाह। काबीना इजलास में वजीर आजम का कहना था, कारकर्दगी और मयार पर पूरा उतरने वाले हमारे सर का ताज हैं। जहां कमी कोताही होगी उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई से गुरेज नहीं करूंगा। वफाकी काबीना ने EOBI की पेंशन में 1 जनवरी से 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। कैंसर, अमराज़े कल्ब और जिंदगी बचाने वाली दवाओं की दरामद पर मजीद 5 साल तक इस्तिस्ना देने का फैसला। देखिए, इंशाअल्लाह आज कल मैं आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा। आप देखेंगे पार्टी में कोई निफाक नहीं है। आपस में कुछ गुफ्तगू हो जाती है, तल्ख कलामी भी हो जाती है, लेकिन ये माजी का हिस्सा है। सलमान अकरम राजा का आलिया हमजा पर गुस्सा ठंडा। कहा, आज या कल आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा। पार्टी में कोई निफाक नहीं। हमने लंबी सियासी जंग लड़नी है। मुत्तहिद होकर काम करेंगे। अलीमा खानम का कहना है, बानी ने गुज़श्ता रोज सख्त पैगाम भेजा था कि पार्टी में ज़ाती इख्तिलाफात ख़त्म करें। हमारे लिए ये चीज़ें बिल्कुल बेमानी हैं। मिलकर तहरीक पर तवज्जो दें। बानी बहुत मुश्किल हालात में है। पार्टी से कहूंगी कि इस पर आवाज़ उठाएं। बानी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट का नोटिस ले लिया। वजाहत के लिए चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी तिजारत तलब। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर ने कहा, एक्सपोर्ट पर भी पैसे लेते हैं और चीनी महंगी भी हो जाती है। रुकन कमेटी मोइन आमिर ने कहा, चीनी पर यह प्रैक्टिस कई बरस से देख रहे हैं। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा, यह आवाम की जेबों पर डाका और चंद लोगों को नवाजने का तरीका है। जमात इस्लामी का शुगर माफिया, महंगी बिजली और पेट्रोल के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुल्क भर में जुमे और इतवार को एहतजाज होगा। इस PDM की हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। हुकूमत का काम बस सेनेट की सीट का रेट लगाना रह गया है, जिसमें सारी जमातें शामिल हैं। लोगों को अगर गलती कर भी लेता है तो चलान मत किया करो, वार्निंग दिया करो। और अगर बड़ी गाड़ी वाला है जो बर्दाश्त कर सकता है, सुन के रखो उसको। मैं आपके साथ। कोई गरीब गलती करे तो चालान के बजाय वार्निंग दें। बड़ी गाड़ी वाला हो तो चालान काट दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पुलिस लाइन्स में खिताब। कहा, मैं ताकतवर का नहीं गरीब का साथ दूंगा। किसी की सिफारिश और बात ना माने। सूबे में शहीद होने वाले अहलकारों के अहल खाना को एक प्लॉट दिया जा रहा है। किसी भी शहीद फैमिली का कोई फर्द किसी सरकारी दफ्तर जाएगा तो अफसर उसे खड़े होकर मिलेगा। अजरक सिंध की तहजीब, सकाफत और इज्जत की अलामत है। यह हमेशा तोहफे के तौर पर दी जाती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, सूबाई रिवायात के एहतराम में अजरक वाली नंबर प्लेट बिला मुआवजा बतौर तोहफा अवाम को दी जाए। टैक्सेस और दीगर वाजिबात पर नजरसानी की जाए। अदाकारा हुमैरा असर की लाश मिलने के वाक़े की तहकीकात जारी। कराची पुलिस ने मालिक मकान, स्टेट एजेंट्स और 10 से ज्यादा अफराद के बयान कलमबंद कर लिए। चौकीदार और घरेलू मुलाजमा भी शामिल तफ्तीश। पुलिस हुकाम का कहना है, हुमैरा असर की डायरी से मिलने वाले नंबर्स पर राब्ता किया जा रहा है। अदाकारा के मोबाइल फोन से 10 अक्टूबर से पहले की कुछ चैट डिलीट है। मोबाइल डाटा और सोशल मीडिया राब्तों का जायजा ले रहे हैं। तफ्तीशी ज़राए का कहना है, अदाकारा के अकाउंट में 3,98,000 रुपए मौजूद हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो माली परेशानी का शिकार नहीं थी। इसराइल ने शाम पर भी फजाई हमले शुरू कर दिए। दमिश्क में सदारती महल के करीब हमला। शामी वजारत दिफा के दफ्तर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमला लाइव टीवी नशरियात के दौरान रिकॉर्ड। एंकर खबर पढ़ रही थी, पस मंजर में जोरदार धमाका हो गया। इसराइली जारहियत से मुताद्दिद अफराद जख्मी हो गए। हलाकतों का खदशा। गजा में इसराइली जारियत जारी, मजीद 94 फलस्तीनी शहीद हो गए। शाती कैंप पर बमबारी में 23, शिमाली गजा पर बमबारी में 18 फलस्तीनी शहीद हुए। खान यूनस में इमदादी मरकज पर फायरिंग से 21 फलस्तीनी जान से गए। अमीर कतर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात। गजा जंगबंदी पर बात हुई।
قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے غزہ جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے کے لیے 24 گھنٹے کام جاری ہے۔